भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बेहद प्रिय है। कहते हैं कि मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार अधूरा है। वास्तु में घर में मोर पंख रखने को शुभ माना गया है। कहते हैं कि सही दिशा में रखा मोर पंख घर के वास्तु दोष तो दूर करता ही है, साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी सुधार करता है। ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख का काफी महत्व है। इसे नवग्रह का प्रतीक भी माना जाता है, जिस कारण इससे कुंडली के कई दोष दूर होने के साथ ही वास्तु दोष भी दूर होते हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि मोर पंख आपके आसपास रहने से वहां नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है। आपको आगे बताएंगे मोर पंख के वो 10 सरल उपाय जिनको करने से बदल जाता है व्यक्ति का पूरा जीवन। चलिए जानते हैं किस तरह से मोर पंख आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और घर में खुशहाली आती है। आइए जानें मोर पंख से जुड़े कुछ खास उपायों के बारे में। वास्तु अनुसार सही दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मोर पंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का वास होता है। ऐसे में इसे घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि घर में मोर पंख रखने से व्यक्ति के ऊपर कोई संकट नहीं आता और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा मोर पंख को हमेशा घर की दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। इस दिशा को मोर पंख के लिए शुभ माना गया है। इससे घर का वातावरण पवित्र रहता है और सुख समृद्धि का वास होता है। मोर पंख से होती है पैसों की बचत। अगर आप भी पैसों की समस्या से परेशान हैं या फिर घर में पैसा नहीं टिकता या फिजूल खर्ची से परेशान हैं, तो मोर पंख का ये उपाय आपको पैसों की तंगी से राहत पहुंचा सकता है। पूजा स्थल पर मोर पंख को रखने से विशेष लाभ होता है। पूजा या मंदिर में रखा मोर पंख घर में बरकत लाता है और परिवार के सदस्यों में बरकत बनी रहती है। वहीं कालसर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है। अगर किसी जातक की कुंडली में कालसर्प दोष है तो मोर पंख के इन उपायों को करने से उसे जल्द ही राहत मिलती है। इसके लिए जातक को अपने तकिए के नीचे 7 मोर पंख डालकर रखने हैं। इस उपाय को करने से व्यक्ति की कुंडली से काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। इसके बारे में भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती को शक्तिशाली व तपस्वी संध्या नामक असुर की कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि संध्या नामक असुर ने अपनी घोर तपस्या से शिवजी को प्रसन्न कर कई तरह की शक्तियां वरदान में प्राप्त कर ली, जिसके बाद भगवान विष्णु के भक्तों पर अत्याचार करने के साथ ही उसने स्वर्ग पर आधिपत्य जमाकर सभी देवी देवताओं को कैद कर लिया, जिसे परास्त करने के लिए सभी देवी देवता व नवग्रह मोर पंख में विराजित हो गए, जिससे उस असुर का वध हुआ और तभी से मोर पंख को पूजनीय पवित्र माना जाने लगा। भगवान कृष्ण के मुकुट पर विद्यमान मोर पंख को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से यदि मोर का पंख आप अपने घर में सही जगह रखते हैं तो आपको लाभ होता है। जैसे अगर आपको काफी समय से किसी कार्य को पूरा करने में लगातार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अपने बेडरूम की पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाएं। ऐसे उस कार्य के पूर्ण होने के योग बनते नजर आ सकते हैं। अगर आप अपने व्यापार में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, तो अपने ऑफिस या दुकान में दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाकर देखें। शास्त्र के अनुसार ऐसे घर परिवार की आर्थिक समस्या हल होने के साथ ही पैसों की तंगी में कमी आती है। ऐसी मान्यता है कि मोर पंख में शत्रुओं को भी मित्र बनाने की शक्ति छुपी होती है। माना जाता है कि यदि आप महाबली हनुमान के मस्तक से सिंदूर लेकर जिस व्यक्ति से आपके संबंध कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं
उसका नाम पंख पर लिखें। उसके बाद रात भर मंदिर में रखने के बाद उसे अगली सुबह जल में प्रवाहित कर दें तो आपको अचूक लाभ मिलता है। वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार की काफी अहमियत बताई गई है। इस कारण से हमेशा घर के मुख्य द्वार पर सफाई रखने के साथ ही वहां यदि आप श्री गणेश की मूर्ति के साथ मोर पंख सजाते हैं तो घर से हर प्रकार का वास्तु दोष दूर हो जाता है। विद्यार्थियों के कमरे या पुस्तकों के बीच मोर पंख रखने से उनकी स्मरण शक्ति तेज होने के साथ ही एकाग्रता बढ़ने से लाभ होता है। इसके साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि मंत्र जप की माला को हमेशा मोर पंखों के बीच रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख को काफी पवित्र वस्तु माना जाता है। इस कारण से ऐसा कहा जाता है, जो जातक किसी भी रूप में अपने साथ मोर पंख को रखता है उसकी सोई किस्मत जग जाती है। दरअसल इस तरह मोर पंख साथ रखने से आपकी कुंडली से राहु दोष दूर होता है। मोर पंख को अपने घर में स्थापित करने के लिए कोई भी शुभ दिन चुनकर ऐसी जगह रखें जहां घर से निकलते घुसते समय आपकी नजर पड़े। ऐसा करने से घर से नकारात्मक शक्तियों का ह्रास होता है और सकारात्मक ऊर्जा के संचार में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में राहु ग्रह खराब स्थिति में होते हैं, उन व्यक्तियों को अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपके लिए हम यहाँ कुछ उपाय लेकर आए हैं जिन्हें जानकर आपका फायदा होगा। व्यक्ति के जीवन में ग्रह नक्षत्रों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में कम मेहनत से ही सब कुछ हासिल हो जाता है। लेकिन वहीं बहुत ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जिनको बहुत अधिक मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में रुपए पैसे से लेकर दूसरी ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपने भाग्य का भी साथ नहीं मिलता है। व्यक्ति को इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने में मोरपंख के ये 10 सरल उपाय बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं व्यक्ति के जीवन की समस्याओं को दूर करने में मोरपंख के इन 10 उपायों के बारे में। पहला उपाय, ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में राहु दोष है, उन व्यक्तियों को मोरपंख की एक ताबीज बनाकर अपने दाहिने हाथ पर बांधना चाहिए। ऐसा करने से राहु दोष की समस्या खत्म हो जाती है। दूसरा उपाय, यदि किसी व्यक्ति के घर में वास्तु दोष है जिसकी वजह से वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा के साथ 2 मोरपंख रखना चाहिए। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। तीसरा उपाय, हनुमान जी को लगाए जाने वाले सिंदूर से मोरपंख पर दुश्मन का नाम लिखकर यदि इसे एक दिन पूजा स्थान पर रख दिया जाए और अगले दिन इस मोरपंख को नदी में प्रवाहित कर दिया जाए तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देता है। चौथा उपाय, यदि किसी व्यक्ति के काम में अड़चनें आ रही हैं, तो इन अड़चनों को दूर करने के लिए व्यक्ति को अपने हाथ में मोरपंख लेकर 11 बार हनुमान जी का कोई सिद्ध मंत्र पढ़ना चाहिए और हर बार मोरपंख पर फूंक मारना चाहिए। इसके बाद किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाने से पहले इस मोरपंख छू लें। ऐसा करने से व्यक्ति का काम बन जाता है। पांचवा उपाय, यदि किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो उस बच्चे की किताब में एक मोरपंख रख देना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगता है। छठवां उपाय, घर में क्लेश आदि से छुटकारा पाने के लिए पूजा स्थान पर रखी हुई धर्म ग्रंथों की पुस्तकों के बीच मोरपंख रखना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में खुशहाली आती है।
सातवां उपाय, ऐसे व्यक्ति जो अपने मन मुताबिक अपना जीवन साथी चाहते हैं, उन्हें रोजाना 40 दिनों तक राधा कृष्ण जी को एक मोरपंख चढ़ाना चाहिए। आठवां उपाय, घर में सुख समृद्धि के लिए पूजा स्थान पर भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ मोरपंख जरूर रखना चाहिए। नौवां उपाय, बिजनेस में हो रहे नुकसान से बचने के लिए व्यक्ति को अपने घर और दुकान की पूर्व दिशा में मोरपंख रखना चाहिए। 10वां उपाय, नजर दोष से बचने के लिए व्यक्ति को अपने घर के मुख्य द्वार पर मोरपंख को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर लोगों की नजर पड़े। ऐसा करने से नजर दोष खत्म हो जाता है।